वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास नंबर 4 होने वाली है। आज की भी बच्चों रिकॉर्डिंग जो वीडियो आपकी चल रही है वो फिजिक्स की चलेगी। ठीक है, ये 10th क्लास एंड 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। इसमें वैसे तो ये 12th क्लास की वीडियोस है, लेकिन इसमें 10th के टॉपिक डाले गए हैं, तो आप 10th वाले भी इस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, समय ना गवाते हुए हम आज के कुछ विषयों पर रखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो आपके पास चलेंगे इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ डेरिवेशन आपके साथ कंप्लीट कराए जाएंगे, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो आज की क्लास है हमारे पास, वो आज की कैसी क्लास है, तो देखो ये बोर्ड्स के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों के लिए बनाई गई क्लास है, बोर्ड्स के सभी बच्चों के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, टारगेट है हमारा फिजिक्स का टारगेट बैच चाहिए। हमारा टारगेट बैच का मतलब आप लोगों को पहले से भी पता होना चाहिए। टारगेट का मतलब होता है इसमें कंप्लीट कोर्स नहीं कराया जाता, इसमें सिर्फ मेन क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, उन्हें टारगेट कहते हैं। ये टारगेट बैच जो होते हैं वो पेपर के टाइम पे शुरुआत करे जाते हैं। तो इस समय हमारे पेपर आज से 1.5 महीने या 2 महीने बाद होने वाले हैं, तो उसी के लिए ये सारी की सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो बच्चों आप पढ़ते रहिएगा, मजे करिएगा, साथ में शेयर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी बांटिएगा इस सारी चीज़ों को, और पढ़ते रहिएगा। क्लास नंबर 4 है, 100% रिजल्ट चाहिए तो अपने डीएस क्लासेस के साथ में बने रहिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं। जैसा कि आपसे पहले भी बताया चुका है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, दो पतले लेंसों को सटाकर रखने पर कुल फोकस दूरी के लिए सूत्र का निम्न। यानी आज हम फिर एक डेरिवेशन करने वाले हैं। यानी जब दो लेंसों को एक साथ रख दिया जाए, जब दो लेंसों को एक साथ चिपका के रखेंगे तो उससे उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, वैसे इसका जो डेरिवेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता दूं। इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल 1/f1, 1/f1 प्लस के 1/f2 आएगा। क्या निकल के आएगा? 1/f1 प्लस के 1/f2। यानी जब दो लेंसों को आपस में सटाकर रखा जाता है तो उनकी जो फोकस दूरी होता है वो जुड़ जाती है। ठीक है, कैसे जुड़ेगी इसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या रहता है, माना कि दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। मान ले रहे हैं कि दो लेंस है, उन्हें एक दूसरे के पास रखेंगे, जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 होगी। जिनकी फोकस दूरियां हम दो रखने वाले हैं भाई, दो लेंस से दोनों हो गई तो फोकस दूरियां एक f1 हो गई, दूसरी f2 हो जाएगी। ठीक है, वस्तु का पहले लेंस से प्रतिबिंब I1 पर बनता है, जिनका पुनः अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब I पर बनेगा। यानी पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो I1 पर बनेगा, और जो इसके बाद दोबारा प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा। ठीक है, तो जो I1 मतलब I डैश बोला यहाँ पर, तो I डैश पर बनता है। ये जो डैश सिंबल है ये तभी लगाए जाते हैं जब दो चीज एक जैसी हो। आप I1 I2 भी कह सकते हो। ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्चुअल होगा और एक रियल होगा। तो वर्चुअल कौन सा रखना है और रियल कैसा रखना है वो उससे हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और देखो ये दो तरीके से पेपर में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। दो तरीके से पेपर में कैसे, ये दो नाम से भी जाना जा सकता है। दो नाम मतलब दो हेडिंगों से दे दिया जाए। जैसे मान लो दो पतले लेंसों को सटाकर रखने पर कुल फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, या तो ये पूरा आ जाएगा कि derivations of the formula for the total focal length when two thin lenses are placed side by side। यानी एक दूसरे के साथ रखने पर साइड बाय साइड दो थिन लेंसेस को, यानी पतले लेंसों को। इसके अलावा ये भी कह सकता है कि संपर्क में रखे दो लेंसों को। ठीक है, यानी एक दूसरे के पास रखे दो लेंसों को, या तो ये थिन लेंसेस के नाम से आएगा पतले लेंसों को, या फिर ये कह दे कि दो लेंसों को एक साथ रखा गया तब नाम से आएगा। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे किस तरीके से रखा जाएगा। तो देखिए, कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो आज जो हमारे पास डायग्राम है ये हमने ले लिया कि एक लेंस इस तरीके से, इसके बगल में एक और लेंस लगा दे रहे हैं, चिपका के रखेंगे। ये हमने दो लेंस रख दिए। ठीक है, दोनों लगता है बराबर डिस्टेंस पे, थोड़े 19-20 हो जाए तो समझ लेना, है ना, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा, ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के लिए कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराएगा। सेम सिमिलरली मैं यहाँ से भी ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसका डायमीटर भी ले ले रहे हैं। ये मैंने इसका डायमीटर ले लिया, सेम इसका भी डायमीटर ले लिया। ये लेंस का द्वारा कहलाता है, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद में इसका हम एक इमेज बनाएंगे किस तरीके से, देखो
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं इसे ओ नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों? ओ। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो मैंने नाम दे दिया यू। कितना नाम दिया? यू। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मैं इसे नाम दूंगा वी डैश, यानी जहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ का नाम देंगे वी डैश। तो ये वाला हो गया हमारा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद ये फिर यहाँ से टकराते हुए सीधा आ जाएगा यहाँ पर। सेम काम यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम काम यहाँ हो गया, ऐसे लेना है इसे, ठीक है। एक और, ये हमारा आई डैश पर बोला था इसने, तो आई डैश पर बना। फिर एक आई पे बनेगा। आई पे कैसे बनेगा? यहाँ से ले रहा हूँ, एक आई पर बनेगा, ये मेरा आई पर बना दूसरा। तो ये वाला पॉइंट मेरा आई हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके? आई डैश का जो डिस्टेंस है वो बी डैश माना है। बी डैश जो डिस्टेंस है वो यू डैश, यू के डिस्टेंस के इक्वल है। और जो आई का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं वी लेट करूंगा, यानी वी नाम दूंगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला आई वाला, ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या नाम देने वाला हूँ बच्चों? वी नाम देने वाला हूँ। तो मैं इसे वी नाम दूंगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आई वाला डिस्टेंस है जिसे वी नाम दिया है। आई डैश के डिस्टेंस को वी डैश नाम दिया है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने यू नाम दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो पहले लेंस से बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस, तो पहले लेंस की बात करेंगे। पहले लेंस में क्या देखने को मिलेगा? तो देखो पहले लेंस में आपके पास काम हुआ कि जो वन अपॉन एफ इक्वल फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू होता है। यहाँ पे चेंजेस करेंगे। वी क्या चेंज होगा? देखो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनी वो उस तरफ इमेज बनी। जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ बनी है और ये वाला डिस्टेंस क्या है? वी डैश है, तो यानी यू जो चेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये वाला चेंज हो गया, वी डैश हो गया भाई। वी इमेज थी, इमेज को हमने वी डैश कह दिया कि वी डैश के डिस्टेंस से बनी। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब फॉर सेकंड लेंस, तो सेकंड लेंस में क्या होगा देखिए। सेकंड लेंस में भी काम कैसे होगा? सेकंड लेंस, सेकंड लेंस में हुआ ये F1 कर दे रहे हैं, F2 वन अपॉन F2। F2 क्या हुआ बच्चों? इसमें भी सेम फॉर्मूला वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू। तो देखो यहाँ का v तो चेंज ही नहीं हुआ, v तो वही रहा। चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ ऑब्जेक्ट, यानी अब ऑब्जेक्ट क्या है देखो यहाँ पर बना है, यानी v तो वही रहा। v इमेज यहाँ बनी थी v डिस्टेंस पे। चेंज क्या हुआ? u। अब u का डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ के लिए क्या मान लेंगे बेटा? v डैश। तो ये हमारे पास सेकंड हो गया। ये वी डैश कैसे माना मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ये वाली बात मैंने आपको इससे पहले डेरिवेशन में भी बताई थी। ये मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और मैं इस जगह खड़े होकर उस तरफ देख रहा हूँ तो मेरी इमेज उधर हो गई, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि एक जने से आप देखो क्या मैं वहां से दिखाई दे रहा हूँ, तो वो कहाँ से देखेगा? वो मुझे वहां से देखना चाहेगा। तो यानी दूसरा पर्सन सामने से आके देखेगा तो मुझे यहीं पे पाएगा। मैं अपने आप को यहाँ से देखूंगा तो मैं उसे वहां पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इमेज वहां बनी। अब वो वहां से देख रहा है, तो अगर कोई इंसान उस जगह से देख रहा है दूसरी साइड से, तो उसके लिए वो डिस्टेंस हो गया और मेरी इमेज यहाँ हो गई, यानी डिस्टेंस u हो गया। अब u का जो इमेज थी उसके लिए इमेज यहाँ है। जब उसके लिए इमेज यहाँ है तो ये किसके इक्वल है? v डैश के। तो u की जगह पे आ गया v डैश, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देने। तो एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूं, इसका काम तो खत्म हो गया। हो जा जल्दी जल्दी। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करा? ऐड करा। ऐड करा तो देखो क्या हो गया? वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2। F1 की क्या वैल्यू थी? वन अपॉन वी डैश माइनस के वन अपॉन यू, ठीक है। एंड इसकी क्या वैल्यू थी? प्लस वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन वी डैश, इतनी वैल्यू थी। अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? वन अपॉन वी, पहले प्लस वाला लिख लिया, एंड माइनस के वन अपॉन यू हो गया, एंड ये वन अपॉन F1 हो गया प्लस के वन अपॉन F2 हो गया, राइट। अब देखो क्या होगा? वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू। हम क्या करेंगे? हम जानते हैं वी नो डेट कि जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू। ये लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों। जब ये लेंस का फॉर्मूला है तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू की जगह पे क्या आ जाएगा? वन अपॉन एफ आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या आ गया बच्चों? वन अपॉन एफ आ गया। तो वन अपॉन एफ के इक्वल आ गया ये वन अपॉन F1 प्लस के वन अपॉन F2। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका डेरिवेटिव हो चुका है। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेटिव था। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन।
क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, मतलब कहने का ये है इसका कि लेंस द्वारा लीनियर जो मैग्निफिकेशन है, पहली बात तो इसे जो डिनोट करते हैं वो एम से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? एम से। एम इक्वल क्या होता है? आई अपॉन वी आई अपॉन ओ इक्वल माइनस के वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला है। ये बेटा अगर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए लगाया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे लेंस के लिए। जब ये फॉर्मूला लेंस में इस्तेमाल करा जाता है तो यहाँ से माइनस नहीं लगाना पड़ता, हमें यहाँ पे ये प्लस में रखना पड़ता है। तो याद रखना ये मिरर के लिए ये होता है फॉर्मूला, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ बस लेंस की जगह पे करते हैं दर्पण, तब जाके ये दर्पण का बन जाता है। और ये तुम्हारे पास क्या होता है लीनियर की जो लेंस के लिए बात करेंगे बेटा, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है आई अपॉन इक्वल वी अपॉन यू। ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना। लेंस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों में इतना अंतर है। अगर m की वैल्यू बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल इमेज बनती है, याद रखना। कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो वो जो इमेज बनती है वो रियल होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि रियल इमेज पे वो पॉजिटिव होता है और वर्चुअल इमेज पे वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसके अलावा, ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर होती है 1 से तो जो इमेज होती है वो ग्रेटर बनती है, ठीक है, बड़ी बनती है। और जो छोटी होती है तो फिर छोटी बनती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये क्या बोला था? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि v हो गया, लेंस के लिए बात कर रहे हैं v हो गया, एंड स्वयं वस्तु की लंबाई o हो गई, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब I से नोट करा वस्तु की लंबाई, एंड वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि o हो गया, इससे नोट करेंगे I अपॉन o। तो ये क्या बनेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। लेंस में ये बात रखना कि जब पॉजिटिव होता है तो वो रियल होती है और जब नेगेटिव होता है तो वो वर्चुअल होती है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? देखिए, प्रथम फोकस क्या है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण आप अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। वो सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे ये आपको ये रेस दिख रही होगी, ये रेस कहाँ से आ रही है? ये रेस कहाँ से आ रही है तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि वो अनंत से आ रही है, ठीक है ना। तो ये रेस कहाँ से आ रही है बेटा? इन्फिनिटी से कोई रेस आ रही है। ये इन्फिनिटी से सारी की सारी रेस आ रही है, सारी की सारी रेस इन्फिनिटी के बाद आ रही है। ये बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स का मैंने मतलब बताया था कि जब दोनों तरफ से कैसे हो, वक्रीय पृष्ठ हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस कहते हैं ऐसे। दोनों तरफ से कैसा है? गोल है, ठीक है। ये अनंत से आने बाद जब अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद कहाँ टकरा रही है? किसी पॉइंट्स पे टकरा रही है। जब एक ही पॉइंट्स पे टकरा रही है तो ये जो एक ही पॉइंट्स है ना बच्चों, इसका एक ही पॉइंट्स आपका क्या कहलाने वाला है? ये फोकल पॉइंट कहलाएगा, जिससे हम प्रथम फोकस यानी फर्स्ट फोकस कहेंगे, F1 कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब इसके लिए एक बात बता दूं, इसके लिए फॉर्मूला कैसे बन के आएगा? देखो, आपको पता है कि लेंस के लिए फॉर्मूला होता है n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन r इक्वल क्या? इक्वल होता है n माइनस के 1 अपॉन, यहाँ पे शायद चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था? r लिख रहा था, नहीं यहाँ पे r आएगा ना, यहाँ लिखेंगे हम क्या? u, n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u इक्वल n माइनस के 1 अपॉन r। ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? इसके लिए हम यहाँ से डिराइव करेंगे। कैसा फॉर्मूला आएगा देखो, आपको बताता हूँ। यहाँ जो u है वो कितना है? तो बच्चों u तो हमें दे नहीं रखा, क्योंकि u तो इन्फिनिटिव है, कि जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटिव से आ रही है, यानी u का डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है। एंड v कितना बच्चों? तो v का डिस्टेंस तो फर्स्ट फोकस पर इमेज बनी है, यानी फर्स्ट फोकस पर दिखाई दे रही है, तो उसे हमने f1 नाम दिया। तो v जो है वो f1 है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कि n अपॉन f1 एक माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटिव एंड इक्वल में n माइनस के 1 अपॉन r। ये तो हट जाएगा, तो क्या रह गया? n अपॉन f1 इक्वल n माइनस के 1 अपॉन r। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। यहाँ से आप f1 का फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो f1 को ऊपर लेके n को इधर भेज के आप f1 का फॉर्मूला निकाल सकते हो। वैसे f1 का फॉर्मूला कितना आएगा? f1 का फॉर्मूला आएगा n माइनस के 1 अपॉन nr, ठीक है बच्चा, याद रखना n माइनस के 1 अपॉन nr। ये आपके पास f1 का फॉर्मूला आ गया। यानी फर्स्ट फोकस का फॉर्मूला आपके पास क्या बन के आएगा? ये आएगा। उल्टा कर दिया मैंने, वाकई में उल्टा कर दिया, कुछ ज्यादा ही उल्टा कर रहा हूँ। इसे ऊपर करो, ठीक है। क्या करेंगे? ये ऊपर, क्योंकि हमने इसे ऊपर करा ना, तो पहली बात तो ये भी ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? r ऊपर चला गया, अपॉन n था, n माइनस के 1 था, तो वही वाली बात आ गई, f1 इक्वल nr अपॉन n माइनस के 1। अब तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। नहीं समझ में आई भाई? ये चीज ऊपर चलेगी तो ये वाली चीज भी ऊपर चलेगी, तो n माइनस 1 नीचे आ गया। अब जब नीचे n है तो n को उधर लेके जाओगे तो nr अपॉन n माइनस के 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट फोकस का फॉर्मूला होता है। इसके बाद बढ़ते हैं
सेकंड फोकस की ओर। सेकंड फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस कहेंगे इसे। गोलीय पृष्ठ के सामने स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जिस फोकस पर मिलती है, फोकस द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो गोलीय पृष्ठ होगा, ठीक है, ये हमने कॉन्केव लेंस लिया है, तो इस कॉन्केव पृष्ठ के सामने जो बिंदु दिखाई दे रही है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण जब रिफ्लेक्शन होगा तो इससे ये अलग अलग जगह पे बढ़ जाएगी। अब ये कहां जाने वाली है आपको भी नहीं पता है ना, पता नहीं किस डायरेक्शन पे जाए। तो ये जो डायरेक्शन नहीं पता, ये वाला डायरेक्शन आपका क्या कहलाता है? ये जो नहीं जा रहा, ये इन्फिनिटी पे, ये अब यहाँ पर इन्फिनिटी पे होने वाला है, यानी जो इमेज बननी है वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u एंड n माइनस के 1 अपॉन r, यही फॉर्मूला था। यहाँ जो इमेज है वो कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी, क्योंकि इमेज नहीं पता। और जो u है वो कहाँ है इस बार? f2 पर है, क्योंकि ये f2 पॉइंट है, फोकस सेकंड फोकस निकालने, f2 पर है। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? n अपॉन इन्फिनिटी एंड माइनस के कितना? f2 एंड इक्वल में n माइनस के 1 अपॉन r। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज हट जाएगी तो बचेगा क्या आपके पास? ये आपके पास रह गया माइनस के 1 अपॉन f2 इक्वल n माइनस के 1 अपॉन r। अब आप यहाँ से f2 का मान निकालेंगे, तो f2 का मान निकालेंगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, मतलब 1 अपॉन f2 एंड r ऊपर चला गया अपॉन n माइनस के 1। आप इस माइनस को इधर ले जाओ तो f2 का मान कितना आ गया बच्चों? माइनस के r अपॉन n माइनस के 1। ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। तो सिंपल सा था सेकंड फोकस थी, ठीक है। इसके बाद एक और देख लो, तो देखिए बच्चों, किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी पर प्रभाव, यानी कोई भी लेंस अगर हम लिक्विड में डाल दें, एक द्रव में डाल दें, तो उसकी फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट होने वाले हैं, तो उस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 केस होंगे बच्चों। सबसे पहला केस क्या बोला है? सबसे पहला केस बोला यदि लेंस तथा द्रव के अपवर्तनांक बराबर हो। अपवर्तनांक का मतलब आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इनके इक्वल है, यानी कि जैसे मान लो लेंस जो है हमने इसका n1 मान लिया, लिक्विड का मैंने n2 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? लिक्विड को मैंने n2 मान लिया, ये मैंने द्रव के अंदर रख दिया, तो मैंने लिक्विड को माना n2, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे, ठीक है, यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा, तो उसकी फोकस दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। मतलब कहने का कि लेंस ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज हमें गायब करनी है, गायब करने के लिए हमें उसके सेम कलर में जाना होता है, तब वो चीज हटा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड चलते हैं, बैकग्राउंड हम लेते हैं ना, ग्रीन सा अगर बैकग्राउंड लेते हैं तो ग्रीन बैकग्राउंड हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? हम उसकी जगह पर दूसरा बैकग्राउंड ला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीन बैकग्राउंड को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जो कि आजकल सिनेमेटिक यूज होते हैं, फिल्मों वगैरह में यूज करे जाते हैं। सेम लेंस में भी है। एक लेंस कब गायब होता नजर आएगा? लेंस तब गायब होता हुआ नजर आएगा पानी के अंदर जब लेंस और पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे हो जाएंगे। तब उस समय तुम्हें नजर नहीं आएगा कि वहां पे लेंस है या नहीं है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाते हैं तो लेंस हमें दिखाई नहीं देता है, पहली बात, यानी कि उसकी फोकस पॉइंट पर यानी उसके फोकस डिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड केस क्या? सेकंड केस क्या होगा देखिए, अगर सेकंड केस और थर्ड केस की बात करें, यदि n1 बड़ा ही n2 से है तो इस दशा में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी कि अगर n1 बड़ा हो जाए, मतलब देखो हमने n1 किससे माना था? लेंस को माना था। अगर लेंस को बड़ा कर दिया जाए किससे? उसके लिक्विड से, तो उस समय क्या कंडीशन होगी? उस समय कंडीशन ये होगी कि फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? फोकल लेंथ कम होने वाली है, याद रखना। यानी n1 ग्रेटर हो जाएगा n2 से, तो फोकल लेंथ बेटा क्या होगी? डिक्रीज होना चालू कर देगी, ठीक है, कम हो जाएगी। इसके बाद अगर n2 बड़ा हो गया, यानी इस बार मैं n2 को बड़ा कर दूं n1 से, अगर मैं n2 को बड़ा करूंगा n1 से, तो बेटा फोकस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखना, जब n2 ग्रेटर होता है तो फोकस दूरी बढ़ती है, और जब n1 स्मॉलर होता है तो फोकस दूरी घटती है, और जब n1 इक्वल होता है n2 के तो उस समय लेंस नहीं दिखाई देता, इसका मतलब फोकस दूरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट की ओर। बच्चों उसके बाद की जो क्लास है वो हम कल रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम है, जब तक के लिए आप यहाँ तक की वीडियो को एंजॉय करना। आज हमने एक डेरिवेशन करा कि आप क्या पढ़ा। आज मैं आपको एक बार डिवाइस देख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ ली। हमने आज पढ़ा बेटा सबसे पहले दो पतलू लेंसों को बीच में रखा, तो हमने एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला करा। क्या करा था? 1/f इक्वल 1/f1 प्लस के 1/f2, ये हमने डिराइव करके दिखाया, ठीक है बच्चों, निकाल के भी दिखाया आपको इमेज के द्वारा। इसके बाद हमने इसमें क्या बताया था? रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन में मैंने आपको दो फॉर्मूले लिख के दिए,
एक फॉर्मूला आपको लिख के दिया था कुछ इस प्रकार का कि m इक्वल जो होता है आई अपॉन ओ इक्वल माइनस के v अपॉन यू, किसके लिए बेटा, मिरर के लिए। दूसरी बात मैंने लिख के दी कि m इक्वल क्या होता है, आई अपॉन ओ इक्वल v अपॉन यू, किसके लिए बच्चों, लेंथ के लिए। इसके बाद मैंने आपको क्या लिख के दिया, इसके बाद मैंने आपको दो मेन चीज बताई कि अगर m का मान नेगेटिव हो तो वो रियल होता है, ठीक है, और अगर m का मान पॉजिटिव हो तो वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताई कि वो ग्रेटर होता है, और इसके बाद वो बताई कि वो स्मॉलर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज बताई थी इस वाली डेफिनेशंस में। इसके अलावा मैंने आपको आज ये भी पढ़ा दिया फर्स्ट फोकस कैसा होता है। फर्स्ट फोकस के लिए हमने ड्राइव करके फॉर्मूला दिया। सेकंड फोकस कैसा होता है, सेकंड फोकस के लिए भी ड्राइव करके फॉर्मूला दिया। लेंस को अगर मैं किसी लिक्विड में डाल दूं तो उस समय क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में भी पढ़ा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। इसके बाद कल का जो टॉपिक होगा हमारे पास, दो पिनों के बीच की दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ये किस तरीके से इसका निगमन करेंगे, यानी इसे विस्थापन विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर वाला, अपन में 4a करके लगते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम होगा। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कल हम लास्ट डेरिवेटिव और साथ में एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ दिनों तक 2-3 वीडियो लगातार न्यूमेरिकल की डलेगी आपकी इंपॉर्टेंट। तो क्लास के साथ एंजॉय रखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।